इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया था 7 जून 2021 को। जब से ये नया पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से टैक्स पेयर को बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। इस कारण टैक्स पेयर बहुत सी कंप्लेन कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और टैक्स पेयर को ये भी लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या पुराना पोर्टल रिस्टोर करेगा या नहीं करेगा। तो ये सवाल आना सबके मन में लाजमी है, क्योंकि नए पोर्टल में बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या पुराना पोर्टल रिस्टोर होगा या नहीं होगा, या कुछ चांसेस हैं होने के। तो इस वीडियो में अपन ये जानेंगे पहले तो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया, फाइनेंस मिनिस्टर का क्या रिस्पॉन्स आया, और फाइनेंस मिनिस्टर ने आईसीए को बोला था इस पोर्टल में सुधार के लिए, तो आईसीए का क्या रिस्पॉन्स आया। इन सब के रिस्पॉन्स को अपन जानने के बाद अपन ये देखेंगे कि क्या चांसेस है इनकम टैक्स पोर्टल को पुराने पे शिफ्ट करने के या नहीं है। सबसे पहले अपन फाइनेंस मिनिस्टर का क्या रिस्पॉन्स आया नए इनकम टैक्स पोर्टल के रिगार्डिंग वो जानेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का 8 जून 2021 को एक ट्वीट आया था कि नया इनकम टैक्स पोर्टल 7 जून 2021 को 8:45 पे लॉन्च हो गया है, लेकिन जब से लॉन्च हुआ है उसमें कुछ ग्लिम्पसेस देखने को मिले हैं। तो आशा करती हूँ कि इन्फोसिस के सीईओ नंदन नीलेकानी जी टैक्स पेयर की ग्रीवेंसेस सुनेंगे और इस पोर्टल में जल्दी से जल्दी सुधार करेंगे, और ये पोर्टल टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए अवेलेबल होगा जल्दी से जल्दी। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी ट्वीट या कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आईसीए की तरफ से रिस्पॉन्सेज आए हैं, वो अपन आगे जानेंगे। अब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सेज जानेंगे कि न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में ग्लिम्पसेस के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स आया था। तो 14 जून 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 15 CA एंड 15 CB की मैनुअल फाइलिंग की डेट दी थी कि 30 जून 2021 तक फॉर्म 15 CA एंड 15 CB मैनुअल फाइल किए जा सकते हैं। ई फाइलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल में ग्लिम्पसेस थे और ई फाइलिंग में दिक्कत आ रही थी, तो इनकम टैक्स ने मैनुअल फाइलिंग अलाउ कर दिया। उसके बाद में 15 जून को एक ट्वीट आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि 22 जून को इन्फोसिस की टीम के साथ मीटिंग रखी गई है। उसमें आईसीए के मेंबर भी होंगे, ऑडिटर भी होंगे, टैक्स कंसल्टेंट भी होंगे, टैक्स पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये इंटरेक्टिव मीटिंग होगी। सब अपने अपने व्यूज़ बता सकते हैं और ग्रीवेंसेस बता सकते हैं। इन्फोसिस टीम इनको सोल्व करेगी और इन पर क्लैरिटी देगी। फिर 22 जून 2021 को इस मीटिंग का ब्रीफिंग के बारे में बताया गया था कि ये मीटिंग हुई थी, ये पार्टिसिपेंट थे। उसके बाद में 5 जुलाई को फिर से फॉर्म 15 CA एंड 15 CB की डेट एक्सटेंड करके मैनुअल फाइलिंग की 15 जुलाई 2021 कर दी। उसके बाद में फिर से एक बार फिर से 20 जुलाई 2021 को फॉर्म 15 CA एंड 15 CB की मैनुअल फाइलिंग की डेट एक्सटेंड करके 15 अगस्त 2021 कर दी गई है। तो ये रिस्पॉन्सेज आए हैं अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, और अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग नहीं दी है कि क्या क्या प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई हैं, क्या क्या होने बाकी हैं, लेकिन डेट पे डेट एक्सटेंड की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ग्लिम्पसेस अभी भी चल रहे हैं। तो इसके बाद में हम आईसीए का रिस्पॉन्स जानेंगे, क्योंकि आईसीए को हैंडओवर किया था मैटर की आईसीए इस मैटर को देखे और रिजोल्व करवाने में हेल्प करे। अब हम आईसीए का रिस्पॉन्स जानेंगे न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में जो ग्लिम्पसेस हैं उनको रिजोल्यूशन में आईसीए की क्या भूमिका है, और आईसीए ने कैसे इनको सोल्व कराया है, या कब कितना सोल्व हो गया, कब तक सोल्व होगा, और आईसीए का क्या रिस्पॉन्स है इस रिगार्डिंग। तो आईसीए ने सबसे पहले 15 जून 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर और रेवेन्यू सेक्रेटरी से मुलाकात की थी। आईसीए के प्रेसिडेंट नियारजी और आईसीए की डायरेक्ट टैक्स काउंसिल है उसके वाइस चेयरमैन सतीश जी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से और रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज जी से मीटिंग की थी।
और बताया था कि नए पोर्टल में ये इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको इससे रिजोल्व करवाना है और टैक्स पेयर को इन इश्यूज से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ICAI को बोला था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके इन ग्लिचेस को आपको ही दूर करवाना है। तो इनकम टैक्स के साथ मिलके ICAI ने अपनी प्रोग्रेस स्टार्ट कर दी और जुलाई 9 को ICAI ने रिस्पॉन्ड किया कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं, बहुत सी इश्यूज सोल्व हो गए हैं, बहुत से इश्यूज सोल्व होने बाकी हैं। तो इसका मतलब अभी भी इश्यूज हैं और रिजोल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे रिजोल्व हो जाएंगे। अब तक हमने ये जाना कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या रिस्पॉन्स दिया इनकम टैक्स पे पोर्टल में जो ग्लिचेस हैं उसके रिगार्डिंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या अपना रिस्पॉन्स दिया और ICAI ने अपना क्या रिस्पॉन्स दिया, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके इस पोर्टल को सही करवाने की जिम्मेदारी थी। तो इन्होंने अपने अपने रिस्पॉन्स दिए। उसमें ये एक चीज़ कॉमन निकल के आएगी, अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पे ग्लिचेस हैं और उनको रिजोल्व किया जा रहा है। तो मतलब भी ग्लिचेस सही नहीं हुए, कुछ कुछ चीज़ें सही हुई हैं, कुछ कुछ नहीं हुई हैं। अब अपन ये कंक्लूड करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओल्ड पोर्टल को रिस्टोर करेगा या नहीं करेगा। तो अपन कॉस्ट कंसिडरेशन देखेंगे तो इनकम टैक्स पोर्टल पे लगभग 4200 करोड़ की कॉस्ट आई है इस पूरे सिस्टम पे, पोर्टल और जो बैक एंड सिस्टम होता है उसको, उस पर 4200 पोर्टल। और नए इनकम टैक्स पोर्टल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टूल लगाए हैं जिनसे टैक्स एविजन को रोका जा सके और नए नए फीचर दिए हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं चाहेगी कि ये पोर्टल लॉन्च नहीं हो या पोर्टल वापस बंद करना पड़े। तो इन सब को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री नए पोर्टल को ही चलाना चाहेगी और उसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन यदि बहुत टाइम तक ये पोर्टल सही नहीं होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़े दिनों के लिए ओल्ड पोर्टल को रिस्टोर हो सकता है, लेकिन ये नया पोर्टल हर हाल में आएगा एक न एक दिन वापस उस केस में भी। तो मतलब ये इनकम टैक्स का नया पोर्टल ही अपने को यूज़ करना होगा। हो सकता है कुछ दिनों के लिए ओल्ड पोर्टल मिल जाए अपने को यूज़ करने के लिए यदि ये पोर्टल सही नहीं हो रहा हो, क्योंकि डेडलाइंस अभी आ रही हैं इनकम टैक्स रिटर्न की भी और टैक्स ऑडिट की भी, और बहुत डेट को एक्सटेंड करना इनकम टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी लॉस है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट एक्सटेंड हो। तो कोशिश रहेगी ये कि नया पोर्टल जल्दी से जल्दी चल जाए, और यदि जल्दी नहीं चलता है या डिले बहुत होता है तो ओल्ड पोर्टल भी कुछ दिनों के लिए रिस्टोर हो सकता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।